ओके, तो हम लोग आज 13.7 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे फर्स्ट में, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन विद द रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 7 सेंटीमीटर। तो आपके बारे में एक ये बात आपको पता होगा, ये फॉर्मूला जो कुछ दे रखा है कोन का, वो आपको आई थिंक याद होगा। ठीक है, या फिर क्लियरली पता होगा, तभी हम आगे यहाँ पे बढ़ सकते हैं। तो हमें जो गिवन क्या है क्वांटिटी में कोन के बारे में यहाँ पे, ठीक है, तो कोन के बारे में पता है कोन क्या होता है। ये इस तरीके के फिगर होते हैं यहाँ पे, है ना। अगर बात करते हैं रफ स्केच की बात करिए, कोन हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका जो है ये एल, इसको बोलते हैं सेलेंट हाइट, दैट इज एल, और ये हाइट होता है यहाँ पे, और यहाँ पे ये रेडियस होता है। ठीक है, तो हमें पूछा गया यहाँ पे इसका फाइंड क्या करना है। यहाँ पे रेडियस जो दे रखा है यहाँ पे, दैट इज गिवन टू 6 सेंटीमीटर, एंड हाइट जो दे रखा है यहाँ पे 7 सेंटीमीटर। हमें पूछा गया वॉल्यूम क्या होगा। ठीक है, और वॉल्यूम का हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर एच हमें वॉल्यूम पता है, हम यूज़ कर सकते हैं ये फॉर्मूला। तो पाई की जगह 22/7 लेना है, क्योंकि पाई के बारे में कुछ कहा नहीं गया है। एंड आर स्क्वायर इट में 7 × 7 सॉरी 6 × 6 इंटू H7, ये तो कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो अगर मल्टीप्लाई करें तो 6 × 6 इंटू ये जो नंबर आएगा 22 सॉरी 1/3 पाई आर स्क्वायर होता है इसका वॉल्यूम। 1 मिनट, वॉल्यूम होता है पाई/3 आर स्क्वायर एच, तो इसको 1/3 से मैं मल्टीप्लाई भी करना था। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे 2 टाइम में, तो 22 × 2 × 6 दैट विल कम टू बी 264 cm³। तो ये इसका आ गया वॉल्यूम। तो आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा। इसका जो वॉल्यूम होता है यहाँ पे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ये कोन का वॉल्यूम होता है। ठीक है, फिर इसमें दूसरा क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, अगर हम बात करें तो यहाँ पे सेकेंड में रेडियस जो है कोन का 3.5 दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे एंड हाइट की अगर बात करें तो हाइट दे रखा है यहाँ पे 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसको सॉल्व करने का, तो वॉल्यूम होता है यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 एंड रिप्लेस ऑफ पाई 22/7 रखेंगे, एंड आर स्क्वायर इट मीन्स 3.5 इंटू 3.5 एंड एच हो गया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे एच की जगह 12 लग देते हैं यहाँ पे। तो देखिए 3.5 का पॉइंट आएगा तो 10 आएगा नीचे, है ना, यहाँ पे। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम में, एंड 5 × 10। ठीक है, 2 से हम चाहे तो 12 को 6 टाइम में काट सकते हैं। ठीक है, यहाँ से फिर 5 को 5 7 35, 5 × 10 2 3 6। तो ये सारा नंबर आ गया। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा यहाँ पे ये 22 इंटू, अच्छा ये भी कट जाएगा, यहाँ से 3 3 कट जाएगा। ठीक है, यहाँ से तो 22 × 7 दैट इज 154 cm³। ठीक है, तो ये वॉल्यूम आ गया इसका 154 cm³, इसका दूसरा वाला का आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हम दोनों का आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे चल सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे गिवन है। ठीक है, सेकेंड में क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ कॉनिकल वेसल्स विथ रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड सेलेंट हाइट 25 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे जो दे रखा है ना सवाल में इस तरीके का, अब हमको यहाँ पे वॉल्यूम तो फाइंड करना है, लेकिन कैपेसिटी दैट इज इन लीटर। तो सेकेंड में जो क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, आपको पता होगा यहाँ पे रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और दूसरी बात क्या देखा है, सेलेंट हाइट, सेलेंट हाइट मतलब एल होता है। यहाँ पे एल दे रखा है यहाँ पे 25 सेंटीमीटर। मतलब अगर बात करें यहाँ पे ना, तो एक कोण यहाँ पे दिया हुआ, देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये दे रखा है एल, और ये दे रखा है यहाँ से यहाँ रेडियस। ठीक है, तो हमें आर पता है, एल पता है, तो हमें इससे पहले एल और आर में एक रिलेशन होता है। ठीक है, एल आर एंड एच में, क्योंकि वॉल्यूम के लिए हमें हाइट चाहिए होता है, तो हाइट तो पता नहीं। तो यहाँ पे देखिए राइट एंगल ट्रायंगल मारना है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो दैट इज एल, ये हो गया यहाँ पे आर, एंड यहाँ पे हो गया एच, ये हो गया एच यहाँ से यहाँ। तो इसमें एक फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे, एल स्क्वायर इक्वल टू
आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो देखिए एल स्क्वायर इक्वल टू एल कितना 25, तो 25 का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर। तो इसको अगर हम सॉल्व करें ना तो क्या आता है यहाँ पे सॉल्व करने के बाद 25 का स्क्वायर हो गया यहाँ पे 65 एंड 7 का स्क्वायर हो गया यहाँ पे 49, ठीक है। तो 49 जो है ये इधर आ जाएगा यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू एच स्क्वायर। इसको अगर हम माइनस कर ले तो 65 में से अगर 49 माइनस हो जाए तो ये होता है 576 इक्वल टू एच स्क्वायर। तो एच इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे √100 576, ठीक है। तो ये 576 कितना होता है, दैट्स कम टू बी 24 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो हाइट आ गया 24 सेंटीमीटर यहाँ पे। अच्छा, तो हमें यहाँ तक ये बात पता चल गया, हाइट पता चल गया यहाँ पे, है ना। और रेडियस पता है 7 है यहाँ पे, आर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर की फैन है। तो हमें अब वॉल्यूम आराम से फाइंड कर सकते हो। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई के बारे में बात करें तो पाई हो गया 22/7, क्योंकि बाकी तो हमें कुछ कहा नहीं गया पाई के बारे में। तो ये हो गया पाई एंड लेट्स मूव ऑन आर। तो आर हो गया यहाँ पे 7 × 7 और एच हो गया 24। तो ये कर जाएगा यहाँ से 8 टाइम है और ये कट गया, तो यहाँ पर गया 22 × 7 × 8, तो दैट विल कम टू बी 1232 cm यहाँ पे क्यूब आ गया, ठीक है। ओके, तो हमें जो अब यहाँ पे निकालना क्या लीटर में, तो ये बात आपको ध्यान रखना लीटर में कैसे फाइंड करें। तो एक चीज़ आपको पता होगा 1000 cm क्यूब इक्वल टू होता है 1 लीटर। तो देयरफॉर कितना हो गया 1 cm क्यूब इक्वल टू कितना होगा 1/1000 लीटर, ठीक है। तो यहाँ पे देयरफॉर कितना निकालना है 1232 के लिए है, तो 1232 के लिए मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, तो 1232 मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइड बाय 1000 यहाँ से, ठीक है। क्योंकि 1/1000 से मल्टीप्लाई मतलब 1000 से डिवाइड करना, तो 1.23 यहाँ पे अगर अप्रोक्स यूज करें तो, ठीक है, 232 लीटर ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये आपको बात समझ में आया होगा। तो हमें जो गिवन क्वांटिटी है क्या करना, देखिए क्या क्या गिवन था हम उसको निकालते कैसे है। तो हमें जो गिवन था ना यहाँ पे क्या गिवन था, आर पता था, एल पता था, तो इससे हम एच फाइंड कर लिए क्योंकि वॉल्यूम में एच चाहिए। तो इसके लिए हमको पाइथागोरस थ्योरम पता होना चाहिए ये चीज़, है ना। तो ये हमने पुट किया। इसके बाद जो है ये क्वान्टिटी आया यहाँ पे, और इसको हम स्क्वायर के 25 का स्क्वायर 65 होता है और 7 का स्क्वायर 49 इधर आ गया माइनस हो गया, एच निकाल लिए। एच निकालने के बाद हमें जो है यहाँ पर 24 आ गया। एच के बाद जो है हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर लिए। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई स्क्वायर एच। इसमें पुट करने के बाद हमें बी आ गया वॉल्यूम 1232 cm क्यूब, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे 100 cm क्यूब का वैल्यू 1 लीटर होता है, तो 1 का कितना होगा देयरफॉर इसका कितना होगा। तो इस तरीके से यूनिटी मेथड सॉल्व कर लिए, तो ये जो है यहाँ पे आ गया लीटर, दैट इज द आंसर। आई होप ये बात आपको समझ में आया। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या है। यहाँ पे सेकेंड का रूम है, हाइट जो दे रखा है 12 सेंटीमीटर एंड सिलेंट हाइट 13 सेंटीमीटर। तो सेम ये उसी प्रोसेस बनेगा। तो ये क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो आप हमको बताइए कमेंट करके क्या इसका आंसर आ रहा है, ठीक है, इस तरीके से। तो इसका जो आप निकालिए, देखिए इसका जो हाइट है ये आ गया आपको 12 एंड हाइट सिलेंट हाइट एल आ गया 13। तो इसका जो एच आर आ जाएगा ना, आर विल बी कम टू 5, आर 5 आ जाएगा। इससे आप वॉल्यूम निकाल लीजिए, वॉल्यूम से फिर हमको लीटर में कन्वर्ट करके इसका आंसर में जरूर कमेंट कीजिएगा क्या आ रहा है। फिर चलते हम लोग थर्ड क्वेश्चन, देखिए थर्ड में क्या दे रखा क्वेश्चन। तो दी सिलेंट यहाँ पे दी हाइट ऑफ अ कोन इज 15 सेंटीमीटर। यहाँ पे जो एच की बात किया है ना, तो 15 है। इफ इट्स वॉल्यूम इज 1570 cm क्यूब, इसका वॉल्यूम है। फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस यूज पाई इक्वल टू 3.14, है ना। तो पाई के बारे में आप यहाँ पे क्या रखा है 3.14 ही लेना है, बाकी कुछ नहीं। तो देखिए हमें जो थर्ड में क्वेश्चन है क्या क्या गिवन है उस कंडीशन में जो दिए है ना उनको हम नोट कर दें यहाँ पे। तो सबसे पहले हमें जो गिवन है यहाँ पे कि जो हाइट है कौन का एच, ये दे रखा हमें यहाँ पे 15 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे क्या रखा है कि जो वॉल्यूम है दैट्स गिवन टू अस
1570 cm3, ठीक है। उसके बाद जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, दैट इज कम टू बी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है 1570, ठीक है। अच्छा, तो 1/3 का तो कुछ वैल्यू हो ही नहीं सकता यहाँ पे। पाई के बारे में हमको कह रखा 3.14 यूज़ करना है, ठीक है। और आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर की अपनी जगह है, एच के बारे में 15 है, 15 यूज़ करेंगे हम यहाँ पे, इक्वल टू यहाँ पे 1570 है, ठीक है यहाँ पे। ओके, इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो 3 से देखिए कट जाएगा, 3 से कट जाएगा यहाँ पे, 5 टाइम है 15, ठीक है ये। अच्छा, तो बाकी ये 5 से भी कट जाएगा, इस तरीके से जो नंबर गिवन है ये 5 से भी कट जाएगा, तो 5 से काटे तो 5 3 जा 15, बचेगा यहाँ पे क्या 7, तो 1 टाइम में 7 एंड 25 हो जाए 20, तो 314 आ गया यहाँ पे, ठीक है कटने के बाद। तो अब अगर बात करें तो आर स्क्वायर इक्वल कितना होगा, आर स्क्वायर इक्वल होगा 314/3.14, क्योंकि ये नीचे जाएगा ना, इसके नीचे आ जाएगा यहाँ पे, मल्टीप्लाई में जो डिवाइड में आएगा, तो देखिए पॉइंट उड़ेगा तो ऊपर 100 से मल्टीप्लाई करना है, बाकी नंबर कट जाएगा, तो देयरफॉर आर स्क्वायर इक्वल कितना आ रहा है 100, तो आर स्क्वायर 100, तो आर कितना आ जाएगा 10, तो √100 मतलब 10, √100 मतलब 10, तो आर आ गया 10 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि सारे गिवन जो क्वांटिटी है दैट विल बी सेंटीमीटर, तो आर विल बी कम टू बी 10 सेंटीमीटर। लेकिन हमें क्या पूछा गया था कि डायमीटर ऑफ इट्स बेस, तो डायमीटर फाइंड करना है, तो डायमीटर इक्वल क्या था 2 टाइम आर, 2 × 10, ठीक है, तो दैट विल बी कम टू बी है 20 सेंटीमीटर। तो इसका जो डायमीटर होगा बेस का दैट विल बी कम टू बी 20 सेंटीमीटर, तो इसका बेस डायमीटर हो जाएगा। तो आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये समझ में आया तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th में देखिए क्या दे रखा क्वेश्चन। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है इफ द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड इज 48 पाई, तो वॉल्यूम 48 पाई, हाइट जो 9 है, तो फाइंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस, इसका बेस का डायमीटर पूछा गया है, ठीक है। हमें वॉल्यूम जो है कोन का दे रखा है यहाँ पे, राइट सर्कुलर कोन दैट इज 48 पाई और हाइट 9 है, तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मेन क्वांटिटी उसको पहले हम नोट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो क्या क्या गिवन है क्वांटिटी में हमें, पहली बात तो क्वेश्चन नंबर 4 ही है, ठीक है। देखिए वॉल्यूम दे रखा है यहाँ पे 48 पाई, ठीक है, एंड हाइट जो दे रखा है यहाँ पे कोन का दैट इज 9 सेंटीमीटर, ठीक है। ये वॉल्यूम CM3 में ही है, ध्यान रखना आपको। डायमीटर फाइंड करना है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई स्क्वायर एच, वॉल्यूम मतलब 48 पाई, ठीक है। तो पाई से पाई तो कैंसिल ऐसे ही हो जाएगा, यहाँ पे एच की जगह 9 रखना आपको, तो 1/3 इंटू आर स्क्वायर इंटू 9 इक्वल टू 48 पाई, ये 48 सॉरी पाई तो कट गया, तो 3 3 9 है ना, और ये 16 टाइम में कट जाएगा, 16 3 48, तो आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 16, तो आर स्क्वायर अगर 16 है तो आर कितना आ जाएगा, दैट विल कम टू बी √16 मतलब 4 सेंटीमीटर, तो देयरफॉर आर कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। तो हमें डायमीटर चाहिए, तो डायमीटर क्या होता है 2r, तो 2 × 4 मतलब 8 सेंटीमीटर आ गया यहाँ पे, ये हो गया आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे जो अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, तो डायमीटर का, तो ये 8 सेंटीमीटर ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है यहाँ पे, देखिए कॉनिकल पिच ऑफ डायमीटर 3.5 मीटर इज 12 मीटर, व्हाट इज इट्स कैपेसिटी इन किलोलीटर। यहाँ पे कह रखा है कि जो कॉनिकल पिट है ये 3.5 मीटर का है, इसका जो हाइट है तो इज 12 मीटर है, इसका कैपेसिटी क्या होगा किलोलीटर में। तो देखिए कैपेसिटी निकालने के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे, वो भी किलोलीटर में, हमें किलोलीटर में पूछा गया कैपेसिटी, तो जो गिवन क्वांटिटी उसको पहले नोट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो फिर में क्वेश्चन जो गिवन है यहाँ पे देखिए, डायमीटर जो है यहाँ पे 3.5 मीटर है, ठीक है, एंड यहाँ पे डेप्थ जो है मतलब हाइट यहाँ पे दे रखा है दैट इज व्हाट 12 मीटर।
तो ये इस तरीके से कॉनिकल कैपेसिटी दे रखा है, कॉनिकल पिट जो है ये ऐसा है कॉनिकल, ठीक है, यहाँ से ऐसा कुछ है। तो ये इसका हो गया यहाँ पे डायमीटर, ठीक है, ये, और ये इसका हो गया हाइट। तो हमें जो पूछा गया है, क्या पूछा गया यहाँ पे कि कैपेसिटी क्या होगा, तो पहले तो इसका हमको वॉल्यूम चाहिए, तो रेडियस निकालने के लिए डायमीटर का आधा करना पड़ेगा, 3.5/2, 0.2 का 2 आएगा यहाँ पे, 20 काट सकते हैं आप चाहे तो, 5 7 35, 5 4 20, मतलब 7/4 मीटर, और हाइट आ गया 12 मीटर। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 π²h। तो अब सिंपल से बात है कि 1/3 पाई की जगह 22/7 ही आएगा, क्योंकि कुछ तो कहा नहीं गया है, ठीक है। r² मतलब 7/4 इंटू 7/4, और इंटू यहाँ पे h की जगह 12 आएगा। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे 3 4 12, और 7 से 7 कैंसिल, ये कर जाएगा 4 से 4, ये 2 और ये 11, मतलब 11 7 77/2, तो ये आएगा 77/2, मतलब 77/2 का हाफ होता है 38.5, ठीक है। ये हो गया मीटर क्यूब। तो एक बात ध्यान रखना आपको कि 1 मीटर क्यूब में 1 किलोलीटर होता है, ठीक है, ध्यान रखना। 1000 लीटर होता है, ठीक है। 1000 लीटर को आप अगर डिवाइड कर देंगे 1000 से तो दैट विल बी 1 किलोलीटर। तो 38.5 में कितना आ जाएगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 38.5 किलोलीटर, ये आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। क्योंकि जो किलोलीटर आता है ना, तो जो वैल्यू है उसमें, ठीक है, वही आ जाता है मीटर क्यूब में, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करना था आपको, तो 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्वांटिटी वही आना है, तो इसलिए हो गया आपको ये 38.5 किलोलीटर, और इज द राइट आंसर। ओके, आई होप ये बात आपको समझ में आ रहा है। फिर चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 में क्या दे रखा है उसको देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे 6 में, द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 9852, मतलब 9856 cm3, इसका वॉल्यूम दे रखा है। द डायमीटर ऑफ द बेस इज 28 सेंटीमीटर, फाइंड, क्या क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ द कोन, सेलेंट हाइट ऑफ द कोन एंड CSC ऑफ द कोन। तो ये 3 चीज़ हमें फाइंड करना है। तो हमें जो गिवन है उसको पहले नोट कर लेते हैं, क्वांटिटी क्या क्या है, उसके बाद जो क्या क्या फाइंड करना है वो देख लेते हैं। नंबर 6 है यहाँ पे, है ना, हमें गिवन क्या क्या यहाँ पे, वॉल्यूम में जो है इक्वल टू 9856 cm3 दे रखा है, ठीक है, और डायमीटर जो है बेस का है ये दे रखा हमको यहाँ पे 28 सेंटीमीटर। तो इससे हम रेडियस को फाइंड कर सकते हैं, रेडियस d/2 होता है, तो दैट विल बी 28/2, मतलब 14 सेंटीमीटर, ये आपका गया रेडियस। इससे हम आपको वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा सकते हैं वहाँ पे। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है pi1/3 πr²h। पता नहीं आज बार बार 1/3 हम क्यों भूल पा रहे हैं, यहाँ पे भूल जाते हैं। तो वॉल्यूम हो गया 19856 इक्वल टू 1/3, and let us put the value of pi equal to 22/7, r²h, इसका मतलब 14 × 14। h के बारे में हमें जो यहाँ पे क्वांटिटी है वो कुछ नहीं है, तो हमें h फाइंड करने हैं। तो ये 7 2 14, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो है यहाँ पे ये h का जो वैल्यू आना चाहिए यहाँ पे 11 से कर जाएगा आई थिंक। तो इसको काट के देख लेते हैं, 11 से, 11 2 22, और ये 11 से कटेगा यहाँ पे 11 8 88, और ये बच जाएगा 9856 एंड मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो ये आ जाता है यहाँ पे 9856, हम डिवाइड कर लेते हैं 11 से, क्या आ रहा है, तो 11 8 88, तो यहाँ पे आ गया वैल्यू 0 1 5 एंड 11 9 99, और ये हो गया 15 में से 9 जाएगा तो 6 बचेगा, और ये कट जाएगा इधर 6 11 6 तो 896 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ रहा है कटने के बाद 896, फिर ये 2 से कट जाएगा, यहाँ पे 2 से काटने के बाद ये आएगा यहाँ पे वैल्यू
2 4 जा 6, ये सॉरी 2 4 जा 8 और 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, फिर ये 2 कर दिया यहाँ पे 2 2 4, फिर ये यहाँ पे हम 14 से काट लेते हैं, मतलब 14 नहीं 7 7 2 जा 14 और 7 से 7 3 जा 21, 7 2 जा 14, तो फिर ये कर जाएगा 2 से यहाँ पे 16 और 16 ये नीचे 3 है तो 48 आ जाएगा यहाँ पे h, तो h इक्वल टू 16 इंटू 3 दैट इज 48 मीटर, ठीक है। तो ये सॉरी सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है। तो हमें h पता चल गया 48 सेंटीमीटर आ रहा है। फिर हमें क्या करना है भाई, h के बाद हम फाइंड कर चुके हैं, हमें चाहिए पहली बात तो रेडियस फाइंड करना था, तो रेडियस आ गया यहाँ पे, सॉरी रेडियस फाइंड करना था हाइट ऑफ द कोन, तो हाइट फाइंड करना था पहले, पहला क्वेश्चन में था हाइट, तो हाइट जो आ गया हमको 48 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरा कंडीशन में फाइंड करना था यहाँ पे सेलेंट हाइट मतलब एल, तो एक तो आपको पता है एल स्क्वायर इक्वल टू होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसमें हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो एच का जो वैल्यू है हमें पता है, एच कितना है यहाँ पे गिवन 48 है, तो 48 का स्क्वायर प्लस आर, और आर के बारे में पता है यहाँ पे क्या है, दैट इज 14 है ना, क्योंकि डायमीटर दे रखा था ना, तो रेडियस हाफ करने पाया था, यहाँ पे देखिए रेडियस 14 आया था, ठीक है, डायमीटर का हाफ। तो अब आगे इसको हम सॉल्व करें ना, तो यहाँ पे सॉल्व करने के बाद हमें एक वैल्यू आ रहा है, ठीक है। तो 48 का जो स्क्वायर होता है दैट विल बी कम टू बी लाइक 196 सॉरी 2304 यहाँ पे आएगा, तो 2304 क्योंकि एल स्क्वायर इक्वल टू आ रहा है, ठीक है। तो इधर एल स्क्वायर को हटाएंगे तो रूट आ जाएगा इस पर, ठीक है, ध्यान रखना आपको। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट एल इक्वल टू लिख देते हैं 2304 प्लस 196, तो ये जो वैल्यू आएगा ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे 2500 आता है, ठीक है। तो 2500 जो आएगा ये 50 का स्क्वायर है ना, तो दैट विल कम टू बी एल इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। तो हमें एल मिल गया यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से आगे हमको फिर फाइंड करना सी एस ए, तो सी एस ए का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे, थर्ड में दे रखा सी एस ए फाइंड करने, तो ये होता है पाई आर एल, ठीक है। पाई का वैल्यू 22/7, आर हो गया 14, ठीक है, और एल हो गया यहाँ पे 50, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो दैट विल बी कम टू बी 7 2 जा 14 है ना, तो ये 44 इंटू 2, हाँ 44 इंटू 50, तो दैट विल बी कम टू बी 2200 cm स्क्वायर, ठीक है। तो 2200 cm स्क्वायर जो है इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमें सी एस सी निकल गया यहाँ पे, तो थर्ड क्वेश्चन का ये थर्ड पार्ट का इसका आंसर था। तो पहला का तो हमें निकालना था यहाँ पे क्या, पहला का निकालना था हाइट, तो ये हमें हाइट निकल गया, ठीक है। दूसरा हमें फाइंड करना था हमें एल, तो ये हमें एल फाइंड हो गया, तो कि जब तक आर फाइंड नहीं होता तब तक में हमें यहाँ पे आर और एच नहीं निकलेगा, तब तक हमें एल नहीं निकल सकता, क्योंकि हमें दो क्वांटिटी चाहिए यहाँ पे। ये फॉर्मूला लगाने के लिए हमें दो चीज़ पता होना चाहिए, तभी हम तीसरा फाइंड कर सकते हैं। तो हमें पता है एच पता है, आर पता है, तो एल हम फाइंड कर लिए, इसलिए हमें यहाँ पे 50 आ गया। और तीसरी बात हमें एल पता है तो हम सी एस सी निकाल सकते हैं पैरेलल लगा के, तो पैरेलल एक फॉर्मूला होता है सी एस सी का, ठीक है, लिया गया। और टी एस सी का फॉर्मूला आपको पता होगा, टी एस सी क्या होता है, टी एस सी का फॉर्मूला होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो ये दोनों फॉर्मूला आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो ये टी एस सी का फॉर्मूला हो गया, यहाँ पे कौन का फॉर्मूला टी एस सी का, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या दे रखा है यहाँ पे। देखिए 7 में क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, अ राइट ट्रायंगल ए बी सी, साइड 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर। तो एक राइट सर्कुलर ट्रायंगल है, इसका साइड 5 12 और 13 सेंटीमीटर दे रखा है। इज रिवॉल्व अबाउट 12 सेंटीमीटर साइड, तो ये जो 12 सेंटीमीटर का साइड है इसके चारों ओर रिवॉल्व किया गया, मतलब घुमाया गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है यहाँ पे, मतलब 12 को फिक्स रखा, बाकी को घुमाया गया। तब देखिए भाई कैसे ये घुमा के आपको समझाते हैं कैसे घूमता है ये। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन, तो इस तरीके से जो सॉलिड बनेगा इसका वॉल्यूम फाइंड करने हैं, ठीक है। तो ये देखिए कैसा कहा गया किया हुआ ये, ठीक है। इस तरीके से हमें पता करने कैसे किया गया। तो क्वेश्चन नंबर ये 7 दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए गिवन कंडीशन जो दे रखा है पहली बार, इसमें हमें
तो ये है मेरे पास गिवन एक कोन है, सॉरी कोन है, ये एक राइट सर्कुलर ट्रायंगल है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे 3 साइड दे रखा है इसका, ठीक है, अलग अलग साइड है। तो ये जो हम मान लेते हैं यहाँ पे अलग अलग साइड है, तो इसका मेजरमेंट भी नोट कर लेते हैं यहाँ पे। ये यहाँ से यहाँ 12 है, ठीक है। और उसके बाद ये जो साइड यहाँ से यहाँ ये 5 है, और सबसे बड़ा वाला जो है हाइपोटेन्यूज का दैट इज 13 है, ठीक है। अब 5 को जो है, ये जो 5 लिए इसको आप 12 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमको रिवॉल्व कराना है इसके अकॉर्डिंग। तो जिसके अकॉर्डिंग रिवॉल्व होगा तो उसको फिक्स करना पड़ता है, ठीक है। तो हमें जो है यहाँ पे 12 को फिक्स करना पड़ेगा। तो 12 के को फिक्स करते ही जो रिवॉल्व होगा ना, तो ये वाला जो साइड इधर आ जाएगा इस तरीके से घूमने के टाइम में। ये जो घूमेगा ना ट्रायंगल, तो ये ऐसे घूम जाएगा, इस तरीके से ये घूमेगा। तो जैसे ये घूमने लगेगा यहाँ पे, तो घूमते घूमते यहाँ पे एक नीचे में सर्कुलर रीजन आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा ये जस्ट लाइक कोन बन जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो कोन बन जाएगा, तो ये जो नंबर है ये भी 13 होगा यहाँ से, ठीक है, दैट इज कम टू बी 13 यहाँ पे। तो ये भी 13 हो जाएगा यहाँ से यहाँ। तो हमें पूछा कि इसका वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए यहाँ पे देखिए आपको रेडियस 5 दिख गया, हाइट दिख गया 12। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई स्क्वायर h। तो 1/3 पाई के बारे में 22/7 ही लेना, क्योंकि कुछ तो कहा नहीं गया है। आर स्क्वायर मतलब 5 × 5 × h, ठीक है। तो h जो यहाँ पे 12 हमको दिख रहा है क्लियरली, तो दैट विल बी 12। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करें यहाँ पे ना, तो देखिए 22/7 को आप चाहे तो पाई रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसका वैल्यू, ठीक है, क्योंकि ये तो कटने वाला है नहीं। तो 25 × 400 दैट इज 100 पाई। आप इसको पाई मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे इसकी जगह पाई ही रख दीजिए, है ना। तो ये टोटल वैल्यू 100 आता है, इसको पाई रख दीजिए, तो 100 पाई आ गया इसका वॉल्यूम। तो अच्छा ये आएगा cm³ में, क्यों, क्योंकि ये सारे जो गिवन है मेरे पास डाटा दैट इज cm में गिवन है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा, इसका जो वॉल्यूम कैसे फाइंड होता है। ये 13 है, ये 12 है, ये 5 है। तो 12 को फिक्स किया गया यहाँ पे ना, 12 के चारों ओर घूमेगा। तो 12 के चारों ओर घूमेगा, तो ये जो है उधर से घूम के ऐसे आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो घूमेगा ना, तो दैट विल लाइक दिस, ये जो है ये साइड ऐसे घूमेगा, यहाँ से ऐसे घूमेगा, ठीक है, यहाँ से ऐसे घूमेगा, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से आप घूमेगा, तो ये कौन लाइक ये सब ट्रांसेस बन जाता है, कौन जैसा सॉलिड बन जाता है। इस तरीके से कहा कि इस तरीके से सॉलिड बनेगा, उसका वॉल्यूम फाइंड करना। तो ये वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमें ये काम करना पड़ा। 12 को फिक्स रखा गया था, 12 के चारों ओर घुमाया गया था इस तरीके से। तो आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या दे रखा है यहाँ पे। नेक्स्ट में क्वेश्चन क्या रखा है यहाँ पे कि द ट्रायंगल ABC, ठीक है, इन द गिवन क्वेश्चन 7 above it revolve about the side 5 cm, then find the volume of the solid so obtain, and find also the ratio of the volume of each of the two solid obtained in question 7 and 8। तो सिंपल सी बात है कि क्वेश्चन नंबर जो 7 में निकला था सॉलिड, ठीक है, एंड जो 8 में निकला है, उन दोनों का रेशियो भी फाइंड करना हमें, ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात हमें जो दे रखा है यहाँ पे, जो हमें वॉल्यूम का रेशियो ये भी फाइंड करना है, ठीक है। 7 और 8 में जो आएगा। और दूसरी बात, इसको अब रिवॉल्व करेगा किसके अकॉर्डिंग, तो अब जो रिवॉल्व कराएगा ना, अब ये 5 के अकॉर्डिंग है ना यहाँ पे। तो अब जो है हम इसको मानेंगे 5, ठीक है। यहाँ देखिए इस तरीके से मान लेते हैं लेट इट इज अ ट्रायंगल, ठीक है। तो ये जो इसके अकॉर्डिंग घूमेगा फिक्स हो गया, तो ये ऐसे घूमेगा कुछ ऐसे। तो ऐसे जो घूमेगा ना, तो यहाँ पे नीचे में बेस में एक सर्कुलर रीजन जनरेट होना है, जिसकी वजह से ये जो घूमेगा, तो यहाँ से एक ये बन सकता है यहाँ पे। तो ये हो गया मेरे पास एक ऐसे घूमने के बाद जो है इस तरीके से ये जनरेट हो जाएगा यहाँ पे दैट इज अ कोन। तो इस तरीके से जो कोन है ये ऐसे घूम रहा है यहाँ पे, देखिए इसके चारों ओर फिर ऐसे,
ठीक है। आप अगर इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा कि इस तरीके से ये एक क्या कहते हैं यहाँ पे जो घूम रहा है दैट इज़ अ कोन। तो ये कोन बन जाएगा। तो इसमें जो आपको जो वैल्यू गिवन है ना, उस वैल्यू को एक बार हम टर्न कर लेते हैं। यहाँ पे क्या क्या है, तो ये वैल्यू यहाँ से हम गिवन है यहाँ पे 5, ये यहाँ से हो गया 12 और ये वैल्यू यहाँ से यहाँ 13 गिवन है। ठीक है। तो हमें अब जो ये कंडीशन मिल रहा है क्या, हमें सॉल्व करना है यहाँ पे इसके बारे में, इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम क्या होगा, दैट इज 1/3 पाई स्क्वायर h। तो 1/3 पाई के लिए पाई रखते हैं, आर स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर, 12 × 12 और h की जगह हम 5 रखेंगे यहाँ पे क्योंकि हाइट 5 है, ये वाला है। ठीक है, 5 है यहाँ पे। तो आगे देखिए सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो 3 4 × 12, 4 5 × 20 है ना, और 20 × 12 तो 240 हो गया है ना यहाँ पे। तो ये हो गया आपको 245। ठीक है जी, तो वॉल्यूम आ गया। अब हमें पूछा गया कि रेशियो फाइंड करना है पिछले वाला का और अभी वाला का। तो आई होप आपको याद होगा पिछले वाला जो हमको निकला था, ठीक है, दैट इज 100 पाई है ना। तो रेशियो आ गया आपको, ठीक है, 100 पाई अपन 245। तो इस तरीके से अगर आपको निकालना ये तो कट जाएगा है ना, यहाँ से पाई से पाई 0 से 0 कटेगा, 2 से काटे जिसको 2 5 या 10 है ना यहाँ पे, और 12 से 12 2 40, तो मतलब 5:12 जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा, इसका 5:12 जो है, ठीक है। तो इसका जो है ये आंसर होगा फाइनल। आगे हम क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं क्या दे रखा है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो 9th में क्वेश्चन दे रखा है, अ हीप ऑफ व्हीट इन द फॉर्म ऑफ अ कॉन whose diameter is 10.5 मीटर एंड हाइट 3 मीटर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। दूसरी बात कह रखा, पहला तो क्वेश्चन है इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, दूसरा द हीप इज कवर्ड बाय अ कैनवास प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन, तो फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड। तो सिंपल बात, इसमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है हम उसको सॉल्व करते हैं, एक बार गिवन क्या क्या वो देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला तो हमें दे रखा है यहाँ पे व्हीट ऑफ, यहाँ पे व्हीट का दे रखा है ऐसा, ये व्हीट बना हुआ है, ठीक है, कौन के फॉर्मेट में, ठीक, इस तरीके से व्हीट है जमा किया हुआ किसी जगह। इसका जो डायमीटर दे रखा है दैट इज व्हाट 10.5 है। तो इस तरीके से हम इसका रेडियस फाइंड कर लेते हैं 10.5/2 करके, ठीक है। तो 2 से ये 5 से अगर कटेगा तो 5 2 10, 5 1 5/4, तो 21/4 सेंटीमीटर दैट इज व्हाट डायमीटर, इसका रेडियस आ गया। इसका हाइट जो है 3 मीटर है यहाँ पे, ठीक है। इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई स्क्वायर h। तो 1/3 पाई के बारे में तो हमें पता ही है क्या रखना है, 22/7, ठीक है। उसके बाद आर स्क्वायर h, इट मीन्स आर स्क्वायर 21/4 इंटू 21/4, h हो गया 3, ये 3 कैंसिल, 7 3 21, और आप चाहे तो ये काट सकते हैं 2 2 4 एंड 2 11, ठीक है। तो 11 इंटू 3 इंटू 21/8, तो ये जो वैल्यू है आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो दैट विल बी काउंट टू बी लाइक 86.625 मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये आ गया इसका वॉल्यूम। तो ये वॉल्यूम आया हीप का, ये पूरा जो मतलब ढेर है गेहूँ का, इसका आया वॉल्यूम। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, अब हमें फाइंड क्या करना है, देखिए हमें फाइंड करना था दूसरा इसका जो कवर करना है, ठीक है। तो कवर करने के लिए हमें क्या चीज़ का साइलेंट हाइट चाहिए ना, जैसे मतलब इसको कवर करना है तो इसमें हमको इसका जो CSA चाहिए, तो इसके लिए पैरेलल हमको करना पड़ेगा सॉल्व। तो हमें L नहीं पता है, L फाइंड करने के लिए हमें कुछ ना कुछ फॉर्मूला का जुगाड़ करना पड़ेगा, दैट इज L² इक्वल टू होता है H² + R²। हमें R पता है,
और एच पता है, जिससे हम एल फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम एल फाइंड करें तो दैट विल बी कम टू बी लाइक व्हाट, तो एल इक्वल टू हो गया एच स्क्वायर। तो एच का वैल्यू आपको इसमें गिवन है, ठीक है। तो यहाँ से जो पहले हम सॉल्व किए, देख लीजिए एच कितना है 3 मीटर, ठीक है यहाँ पे, और आर है 21/4, मतलब तो इसको हम सॉल्व करें तो दैट मीन्स 3 का स्क्वायर एच हो गया और आर हो गया आपको यहाँ पे 21/4। तो इसको अगर हम सॉल्व करें यहाँ पे तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, ठीक है। अच्छा, ये 21/4 जो होता है दैट इज 5.25, इसका स्क्वायर हो गया, तो 9 प्लस यहाँ पे हो गया। अच्छा, इसको हम सॉल्व करें तो मल्टीप्लाई करें तो दैट विल बी कम टू बी हियर, यहाँ पे ये आ जाएगा, यहाँ पे ऐड करने के बाद एक मिनट करके बताते हैं आपको क्या आएगा। आ जाएगा, देखिए 9 तो 9 5.25 का स्क्वायर जो होगा 27.5625 आएगा। इसको ऐड करने के बाद 36.5625 आएगा, ठीक है। तो इसका अगर हम एल स्क्वायर, सॉरी ये एल स्क्वायर है, तो एल इक्वल टू जो हमको निकालना था इस पर रूट आ जाएगा, तो रूट आने का इसका वैल्यू 6.05 के अप्रोक्स आता है, ठीक है। परफेक्ट तो नहीं निकलेगा लेकिन 6.05 के अप्रोक्स आ जाएगा, ठीक है। तो एल आ गया आपको यहाँ पे व्हाट 0.5, ठीक है। तो ये आ गया आपको यहाँ पे मीटर में। अब मुझे इसका टी एस ए, सॉरी सी एस ए, क्योंकि सी एस ए जो चाहिए, क्योंकि कवर जो करना है नीचे से नहीं करना है, चारों ओर से करना है वेट को, ठीक है। तो ये होता है पाई आर एल, तो पाई का वैल्यू 22/7 रखना हमको, और आर के बारे में पता ही है कितना 5.25 है, और जो मैं एल अभी तुरंत निकला 6.05, ठीक है। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू 99.825 मीटर क्यूब, या फिर इसको आप अप्रोक्स 100 के कर सकते हैं, ठीक है, 100 मीटर क्यूब। तो इस तरीके से आपका ये आंसर आ जाएगा। आप ये रखिए, फिर ये रखिए, आप कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है, वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा फिर कैसे बनता है, ठीक है। तो अगर आपको नहीं क्लियर हुआ तो एक बार आप पुनः फिर इसको वीडियो को देख लीजिए रिपीट करके, तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये बात समझ में आ रहा है आपको, यहाँ तक हम लोग कर चुके हैं इसको, फिर आगे देखिए नेक्स्ट टाइम हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। तो तब तक इतना, ठीक है। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स।